अब हम लोग हेयर ये पढ़ेंगे अपेंडेजेस ऑफ द स्किन। तो अपेंडेजेस ऑफ द स्किन मीन के अपेंडेजेस आप याद रखनी है, ये तीनों चीज़ें एपिडर्मिस से निकल के बनती हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि हेयर इज़ द अपेंडेजेस ऑफ। ठीक है, हेयर कहाँ से निकल रही है, हमारा एपिडर्मिस से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हेयर पे। हेयर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हेयर जो है वो हमारे पास इलास्टिक केराटिन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपने अगर हेयर को ऐसे पकड़ के खींचे तो वो इलास्टिसिटी उसके अंदर होती है, अनटिल टूटने तक जितनी इलास्टिसिटी उसके अंदर होती है, मीन का हमारा हेयर इतना इलास्टिक है। इलास्टिक केराटिन स्ट्रक्चर होता है हमारे पास कहाँ कहाँ पे, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट पाम्स। पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट पाम्स। उसके बाद सोल्स और यूरोजेनिटल अपर्चर्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद हमारे पास हेयर के दो पार्ट्स होते हैं। अब आपने पार्ट्स जो हैं वो 2 पार्ट्स हैं इसके। नंबर 1 एक होता है एम्बेडेड पार्ट, और दूसरा वाला जो होता है वो फ्री पार्ट होता है, फ्री पोर्शन होता है। एम्बेडेड वही जो हमारी स्किन के अंदर एम्बेड होता है जिसको रूट कहते हैं, और फ्री पोर्शन जो हमारी स्किन के बाहर होता है। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस है और इसके अंदर से हेयर की ये जा रही है। तो ये जो पार्ट है ये एम्बेडेड पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, फ्री पोर्शन है। तो ये हमारे पास हेयर क्या है। उसके बाद जो हमारे पास हेयर के अंदर कौन से हमारे हेयर की एक और चीज़ भी है। ठीक है, ये एम्बेडेड पार्ट होता है। अब ये आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये हमारे पास हेयर की ये है। ठीक है, हेयर भी है इसके अंदर यहाँ तक, और नीचे जाके एक बल्ब की तरह बन जाता है जिसको रूट हेयर कह सकते हैं या रूट हेयर्स कहते हैं। उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास एक और चीज़ होती है, रूट हेयर के साथ हमारे पास जो ग्लैंड होता है, सेबेशियस ग्लैंड जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वेट ग्लैंड भी इसके साथ होता है। कि जब हमारे पास हेयर फॉलिकल्स का इसकी हेयर फॉलिकल्स जो हैं हेयर के वो पोर्स ओपन होते हैं, तो साथ हमारे पास ऑयल जो है वो थ्रू हेयर फॉलिकल या हेयर रूट्स जो होते हैं उसके अंदर से ऑयल जो है निकलता है। तो वो जिस मसल्स के साथ या जिसके साथ एंकर किया होता है उसको कहते हैं इरेक्टर पिलोरम कि एक पिलर है जिसने जब भी हेयर फॉलिकल या हेयर ग्रोथ जिस टाइम पे हेयर हो रहे होते हैं, इरेक्शन होती है जिस टाइम पे हेयर की, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ऑयल है वो यहाँ से बाहर निकलता है। तो हमारे हेयर ग्रो उसके बाद ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उसका कोई इस तरह की पोर्स ओपन नहीं होते। ये किसके थ्रू आते हैं, हेयर्स के थ्रू आते हैं। सेबेशियस ग्लैंड को ऑयलिंग जो होती है, जिनकी ज़्यादा ऑयलिंग होती है, उनकी पोर्स जो हैं उनके ज़्यादा ओपन होते हैं, तो थ्रू हेयर उनकी ऑयलिंग थ्रू हेयर जो है वो ऑयल बाहर आता है बॉडी से। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें जो आपको पता होनी चाहिए ये है कि हमारी बॉडी जो रैपिड ग्रोथ करती है हेयर की, वो हमारे पास हर मंथ 12 मिलीमीटर ग्रोथ होती है। हेयर्स की हर मंथ 12 मिलीमीटर ग्रोथ स्टार्ट होती है। उसके बाद पहले ग्रोथ होती है, ठीक है, किसी भी कोई भी ये पीरियड हो हेयर का, ये मैं आपको बना के दे रही हूँ कि सबसे पहले ग्रोथ होती है, फिर दरमियान में क्या होता है, ट्रांजिशन फेज़ होता है। ट्रांजिशन फेज़ के बाद क्या होती है, वो जो हेयर है, तो बाकी जो हेयर है एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है, जो हमें ज़रूरत नहीं है या जो हमारे डेड हो जाते हैं हेयर्स, एलिमिनेशन होती है और फिर दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ, फिर यहाँ पे ट्रांजिशन मतलब ग्रोथ रुक जानी है, फिर जो हेयर्स हैं डेड हेयर्स हैं वो क्या होंगे, उसकी एलिमिनेशन होंगे, बालों से निकल जाएंगे और ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ये होती है हमारे पास ग्रोथ ऑफ हेयर्स या ग्रोथ ऑफ हेयर। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट नेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेल्स किस तरह, नेल्स का पूरा टॉपिक है, नेल्स की काफ़ी आगे हैं कि नेल्स किस किस तरह के होते हैं, और नेल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। स्किन के लिए यही था। अच्छा जी, मूव टूवर्ड्स द नेल। तो नेल की 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। नेल जो होता है हमारे पास केराटिन स्ट्रक्चर होता है, ये भी केराटिन प्लेट्स होती हैं जो कहाँ पे होती हैं, डोर्सल सरफेस ऑफ फ्लेंजेस। फ्लेंजेस कौन से,
हमारे हाथों की ये उंगलियां, उसके अंदर केराटिन प्लेट्स होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब नेल की हम लोग पढ़ेंगे कि नेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास होता है फ्री एंड। ये जो सबसे एंड वाला पार्ट है इसको कहते हैं फ्री एंड। यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं नेल प्लेट, ठीक है, जो हमारे सामने नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं नेल प्लेट। ये जो फोल्डिंग है हमारे पास, इसकी यहाँ पे ये फोल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये सारी फोल्डिंग, इसको कहते हैं हम लोग नेल फोल्डिंग। अब इसके बाद जो याद रखने वाले अंदर, इसके बाद जो नेल ग्रूव के बाद यहाँ पे ग्रूव होता है, ग्रूव के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ तक, वो क्या होता है, नेल बेड उसको कहते हैं। उसके बाद नेल मैट्रिक्स, हाइपो, दो तीन ये चीज़ें हैं। ये तो हो गया हमारे पास नेल प्लेट, ठीक है, बाहर वाला जो पोर्शन होता है जो नज़र आ रहा होता है उसको नेल प्लेट कहते हैं। उसके बाद नेल रूट, उसके बाद नेल फोल्ड, इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। उसके बाद आता है नेल बेड। नेल बेड मतलब नेल जिस स्किन, जो स्किन है उसके ऊपर बेड लाई कर रहा है, इसको नेल बेड कहते हैं। उसके बाद नेल मैट्रिक्स, और उसके बाद हाइपोनाइकियम कह लें, हाइपोनिचियम कह लें, और उसके बाद एपो, मैं इसको नाइकियम पढ़ती हूँ, हाइपोनाइकियम। अब ये है हमारे पास सारे नेल के। अब यहाँ पे अगर डायग्राम आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये फ्री एंड बना दें, ठीक है, और ये फिंगर का वो बना दें नेल फोल्ड समझाने के लिए, और पीछे हमारे पास आ जाता है नेल रूट, ठीक है। तो इसमें आपको यही नज़र आएंगी। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिसके ऊपर सारा है पूरा नेल का बना हुआ स्ट्रक्चर। अच्छा, तो ये देखिए हमारे पास पिक्चर आ गई है, ये इसका फ्री एंड, ठीक है। ये हमारे पास नेल प्लेट है, ये इधर देखिए नेल फोल्ड जो मैंने आपको बताया ये। उसके बाद जिसके ऊपर, जिस स्किन के ऊपर नेल लाई कर रहा है, ऊपर बैठा हुआ मीन, उसको नेल बेड के कहेंगे। उसके बाद हमारे पास ये आता है मैट्रिक्स, ये नेल के बिल्कुल एंड पे जहाँ पे नेल रूट हमारी जा रही है उसको, और ये जो स्किन के फ्री एंड के नीचे जो स्किन होती है इसको हाइपोनेकियम कहते हैं, और यहाँ पे जो स्किन होती है हमारी स्किन बिल्कुल एंड पे नेल बेड और नेल फोल्ड और नेल उसके एंड पे आती है हमारे पास, यहाँ पे जो फोल्ड बनता है इसको हम लोग कहते हैं एपोनिकियम, हाइपोनिकियम एंड आइपोनिकियम। तो ये थे नेल्स की स्ट्रक्चर, नेल की एनाटमी हमारी क्या क्या, नेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्यूटेनियस ग्लैंड्स।